तो हेलो दोस्तों, मैं बादल देसवाल गीता क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो आपके 2024 में होने वाले कोई भी वनडे एग्ज़ाम है, चाहे आपका यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हो, आपका आरपीएफ का एग्ज़ाम हो, आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हो, आपका एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम हो, बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हो, झारखंड पुलिस का एग्ज़ाम हो, तो आपका जो भी वनडे एग्ज़ाम है उसके लिए मैथ के बहुत ज़्यादा बेस्ट सीरीज है। तो इसमें आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। क्या है चैप्टर? साझेदारी, पार्टनरशिप। ठीक है, तो पार्टनरशिप का ये चैप्टर है और इसमें जो है समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हर एग्जाम में जो है एक दो क्वेश्चन जो है इससे आते हैं, तो समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल आसान है। इसमें क्या करना है कि हमें जो धन लगाना है, जो भी हमें धन दिया गया है और जितने समय के लिए दिया गया है, उसका जो है हमेशा जो है कॉम्बिनेशन बना के चलना है। उसका जो है हमेशा क्या करना है, मल्टीप्लाई करके, गुणा करके चलना है। ठीक है, तो हम जो है बिल्कुल आसान वे से समझेंगे और जो है समझने की कोशिश करेंगे। हर जो है चैप्टर में इस तरह के समझाता हूँ कि आपने पहले कभी तैयारी की हो कंपटीशन की, या पहले कभी तैयारी ना की हो, आप जो है आराम से इसको जो है चैप्टर को भी आप जो है आराम से समझ जाओगे। ठीक है, तो देखते हैं हम आज के हमारे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 हमारा होना चाहिए, 3 साझेदार ए बी सी ने एक व्यापार में क्रमशः 10,200 रुपये, 13,800 रुपये तथा 19,200 रुपये लगाए। एक वर्ष के अंत में प्राप्त 50,400 रुपये में बी का लाभ क्या है? तो हमें क्या करना, हमें जो है सबसे पहले ए बी सी का जो है रेशियो निकालना होगा। तो सब ए ने कितना लगाया 10,200, बी ने कितना लगाया 13,800 और सी ने कितने लगाए 19,200। ठीक है, तो सबसे पहले हम 0 से 0 काट देंगे, तीनों 0 कट जाएगी। उसके बाद क्या करेंगे, 2 से काट देंगे, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 छिक 12, 2 नम 18, 2 से काट 2 नम 18, 2 छिक 12। ठीक है, अब कितने 3 से काट देंगे, इसे 17 बार काट देंगे। 3 से 3 दूनी 6, 3 3 9 और 3 3 9, 3 दूनी 6। तो ये आ गया हमारे पास 17:32 इनका क्या आ गया, अनुपात आ गया। उसके बाद टोटल हमारे पास धन कितना है 50,400, जो हमारे लाभ प्राप्त हुआ। ठीक है, उसमें जो है हम टोटल के नीचे क्या लिखते हैं, कुल के नीचे हम कुल लिखते हैं। तो क्या 3 और 2 5, 7 और 3 10 और 2 12 का 2 कहाँ से लगे 1, 3 और 2 5 और 1 6 और 1 7। ठीक है, हमें क्या निकालना, हमें निकालना बी का लाभ। तो बी का अनुपात क्या है 23, तो 23 से कर देंगे गुणा। ठीक है, अब क्या 7 दूनी 14, तो ये कितनी बार कट जाएगा, ये कट जाएगा ऐसे 700 बार। ठीक है, और 7 से 21 का 1 कहाँ से लगे 2, 7 दूनी 14 और 2 16। ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा 16,100 रुपये जो आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा 16,100 रुपये कितना आ जाएगा, बी का लाभ आ जाएगा। बिल्कुल आसान वे में और सबसे आसान क्वेश्चन में आपको जो है समझाने की कोशिश करूँगा। धीरे धीरे जो है हम क्या करेंगे, इसका लेवल हम जो है बढ़ाते चलेंगे, तो इससे आपको जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, ए बी सी एक व्यापार में साझेदार है। ए की पूंजी बी की पूंजी से 3 गुनी है, बी की पूंजी सी की पूंजी से 4 गुनी है। वर्ष के अंत में प्राप्त 68,068 रुपये के लाभ में से ए का भाग क्या है? ठीक है, तो हमें क्या करना, हमें जो है निकालना ए बी सी का रेशियो। उसने कहा ए की पूंजी बी से 3 गुनी है, बी से 3 गुनी किसकी है, ए की पूंजी, तो 3:1 इसका अनुपात होगा। उसने कहा कि बी की पूंजी सी की पूंजी से 4 गुनी है, बी की पूंजी है 4 गुनी किससे, सी की पूंजी से, तो 4:1। यहाँ पे अनुपात के बराबर में अनुपात लिख देंगे, अनुपात के बराबर में अनुपात, तो क्या आ जाएगा 4:12 अनुपात 4:1। तो रेशियो आ गया हमारे पास 12:4:1। ठीक है, वर्ष के अंत में हमें जो लाभ प्राप्त हुआ वो क्या है 68068, 68। ठीक है, 12 और 4 16 और 1 17। ठीक है, 17। हमें क्या निकालना, हमें निकालना ए के भाग का मान। ए के भाग का मान कितना है 12, तो 12 से कर देंगे गुणा। ठीक है, अब 17 17 17 17 17 चौका 68, 4 0 0 और 4। ठीक है, 12 चौका 48 का 8 कहाँ से लगे 4, 12 0 0 यहाँ पे 4 आ जाएगा और 0, 12 चौका 48, तो क्या आ जाएगा 48 0 48 हमारा क्या आ जाएगा ए का भाग आ जाएगा, और यही हमें जो है निकालना था। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीका है, बस हमें क्या करना, हमें करना है इनका रेशियो बनाना है, जिससे हमें ये पता चल जाए कि इनका लाभ का प्रतिशत, लाभ का जो रेशियो है, लाभ का जो अनुपात है वो क्या है। ठीक है, बिल्कुल आसान जो है चैप्टर है, बिल्कुल आसान मैं बिल्कुल क्वेश्चन में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 है, योगेश ने 45,000 रुपये की लागत से व्यापार आरंभ किया।
3 माह बाद प्रवीण 60,000 रुपये लगाकर साझेदार हो गया। इसके 6 माह बाद अतुल 90,000 रुपये लगाकर शामिल हो गया। वर्ष के अंत में उन्हें 20,000 रुपये का लाभ। इस लाभ में अतुल का लाभ क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है? योगेश है। योगेश ने जो है अपना जो है व्यापार आरंभ किया, कितने रुपए लगाकर? 45,000 रुपये। 45,000 रुपये। उसके बाद 3 माह बाद कौन आया? प्रवीण आया। प्रवीण आया 3 माह बाद। ठीक है, 3 माह बाद कितने रुपए लगाए? 60,000 रुपये लगाए। 60,000 रुपये। ठीक है, देखो वर्ष के अंत में उन्हें लाभ हुआ। वर्ष के मतलब जो हमारा जो धन लगा है वो पूरे वर्ष लगा। पूरे वर्ष का मतलब 12 महीने। तो योगेश का तो 12 महीने लगा रहा। उसके बाद जो है तो इसके 3 महीने बाद जो है प्रवीण आया। प्रवीण 3 महीने बाद आया तो इसका धन कितने महीने तक लगेगा? 9 महीने तक। ठीक है, उसके बाद कौन आया? अतुल। उसके बाद अतुल आया। अतुल ने कितने रुपए लगाए? 90,000 रुपये। 90,000 रुपये। और क्या बोला? देखो इसके 6 महीने बाद, किसके 6 महीने बाद? जो प्रवीण आया था, प्रवीण के 6 महीने बाद। प्रवीण आया था 3 महीने बाद, उसके भी जो है क्या 6 महीने बाद। तो इसका धन कितने दिन रहेगा? 3 महीने। ठीक है, इसका धन रहेगा 3 महीने। ठीक, क्यों कैसे? देखो जब 3 महीने बाद जो है प्रवीण आया, ठीक है, उसके 6 महीने बाद क्या आया? उसके 6 महीने बाद अतुल आया। तो 6 और 3 9 महीने तो ये रहोगे, तो उसका धन जो रहेगा वो 3 महीने तक रहेगा। ठीक है, तो 3 0 से 3 0 काट दो। 3 0 काट दी। अब काट दो 3। ठीक है, 3 चौक 12, 3 तिया 9 और 3 से 1 कट जाएगा। ठीक, अब 3 से काट दो। 3 से 1 कट गया। 30 तिया 90, 30 और 3 से काट दो 15 बार। ठीक है, अब 15 कम 15, 15 चौका 60, अब 15 दूनी 30, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो ये अनुपात आ गया हमारे पास 2:1। ठीक है, ये हमारे पास रेशियो आ गया 2:1। अब हमें जो है टोटल जो हमें दिया गया धन वो कितना है? जो लाभ है 20,000। तो 2 और 2 4 1 5। हमें क्या निकालना? हमें निकालना अतुल का भाग। अतुल का अनुपात कितना है? 1, तो 1 से कर देंगे ना। ये कर देगा कितने हुआ? 5 चौक 20, 4,000। तो अतुल का भाग कितना आ गया? 4,000 रुपये। जो अतुल को लाभ प्राप्त हुआ वो जो है लास्ट में कितना हुआ? 4,000 रुपये। बिल्कुल सिंपल बात है। हमें क्या करना? हमें एक बार रेशियो बना लेना। रेशियो बनाने का क्या है? जितना धन लगाया और जितने समय के लिए आया, एक ही बात आपको ध्यान रखनी, जितने धन लगाया और जितने समय के लिए लगाया उसकी आपस में गुणा करते चलना है। और जो है हमें ये देखना है कि कितने समय तक किसका धन लगा रहा। ठीक है, इससे आपका रेशियो बन जाएगा। रेशियो बनने के बाद जो कुल लाभ है उसमें से जो है इसको रेशियो को बांट देना है। बस यही करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि 6A की पूंजी बराबर 8B की पूंजी बराबर 9C की पूंजी है तो ABC का जो है पूंजी का अनुपात हमें बताना। तो ABC का पूंजी का अनुपात हमें जो है बताना है। 6A की पूंजी, अब देखो हमें A का अनुपात निकालना, तो A को ढक लो। बाकी क्या बचा? 8B की पूंजी और 9C की पूंजी। तो 8 गुणा 9 अनुपात। अब B का निकालना तो B को ढक ले। अब क्या? 6 गुणा 9। अब C का निकालना तो C को ढक लेंगे। 6 गुणा 8। ठीक है, अब काट दो इसे। ये काट दो 2 से 4 बार, 2 से काट दो इसे 3 बार, 2 से काट दो इसे 4 बार। ठीक, 3 से काट दो है 3 दूनी 6, 3 से 1 कट जाएगा, 3 3 9। अब 3 से 1 कट जाएगा, 3 से नहीं कटने का। ठीक है, अब कितना आ गया? ये आ गया 4 3 12। ये कितना आ गया? 9 और 4 दूनी 8। ठीक है, तो ये आ गया हमारा जो है इसका रेशियो क्या? 12:9:8। 12:9:8 जो है इसका रेशियो आ गया ABC की पूंजी का अनुपात। ठीक है, बिल्कुल आसान जो है ये चैप्टर है, बिल्कुल आसान जो है, क्योंकि पहला जो चैप्टर था हमारा क्या था? रेशियो, अनुपात से अनुपात, उसी से रिलेटेड ये है। बस इसमें इतना अंतर है, इसमें इतना अंतर है कि इसमें जो है धन के साथ जो हमें समय दिया गया है कि इतना धन और इतने समय के लिए हमें जो है इसमें जो है किसी व्यापार में, किसी दुकान में, किसी भी चीज़ में लगाना है। तो जो उसका लाभ हुआ उस लाभ को कैसे बांटना है ये हमें बताया गया है। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनुपात समानुपात का चैप्टर बहुत ही आसान है, लेकिन इससे जो है हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो आपको जो है इसका भी रिविजन जो है करते चलना है। ठीक है, तो आपको पता ही है यूपी पुलिस की डेट आपकी आ चुकी है 23, 24, 25, 30, 31 जो अगस्त है।
ठीक है। तो उसमें आपको जो है उसके हिसाब से भी तैयारी करते चलना है, ठीक है। तो जो भी आपका चैप्टर है, जो भी मैं आपको जो है चैप्टर कराता हूँ उसका जो है पूरा आपको रिवीजन करना होगा, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।